हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेड 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जो 29 नई एग्रीकल्चर की कॉलेजें खुली है, क्या उनमें भी इस बार एडमिशन होगा? सर, आपने 2300 सीटें ही बताई है, तो ये सीटों का क्या जोल है, क्या सिस्टम है? तो देखिए, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि कितनी तो एग्रीकल्चर कॉलेजें हैं और किस किस में एडमिशन होने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पढ़ी होगी कि जो राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोबनेर, इन 5 यूनिवर्सिटीज़ ने राजस्थान सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि अब हम और कॉलेजें इस सेशन में नहीं चला सकते। पहला पॉइंट। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात यही थी और इस इंपॉर्टेंट बात के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जो भी नई 29 कॉलेजें खुली है, इनके लिए कोई ना कोई डिमांड रखी जाएगी और वो डिमांड राजस्थान सरकार इस बार तो पूरी नहीं कर पाएगी। इस बार पूरी करेगी तब ये नए सेशन में इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि 29 कॉलेजों में से किस किस कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। दूसरी चीज़, 29 कॉलेजों की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। इसका मीनिंग ये कहीं नहीं है कि 29 की 29 कॉलेजों में एडमिशन इसी साल से स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ नीड है तो यहाँ हम खोलने वाले हैं। तो अब इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये 29 कॉलेजें रेगुलर आएगी। सबसे पहले इन्हीं 29 कॉलेजों में आपके पास एडमिशन होंगे, इनके बाद कोई नई कॉलेज खोली जाएगी। गवर्नमेंट का मीनिंग ये था। दूसरी चीज, जब यूनिवर्सिटीज ने जब इसको मना कर दिया था लेने से, तब राजस्थान सरकार का ये तर्क था कि अगर आप लोग नहीं चलाएंगे तो हम हमारे अंडर में जो राजस्थान की और यूनिवर्सिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उच्च शिक्षा स्तर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चलाने वाले हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी हैं वो सारी की सारी पहले से कितनी कॉलेजों को चला रही है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का एक फिक्स है कि क्राइटेरिया आईसीआर के थ्रू उनकी मान्यता होनी चाहिए। ऑलरेडी कई कॉलेजों की मान्यता आईसीआर के थ्रू अटकी पड़ी है, तो पहले उनको सही किया जाएगा, उसके बाद ये भी प्रोग्रेस में चलेगी, लेकिन एक साथ 29 की 29 कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगा। अब कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर किसी यूट्यूब चैनल वाले ने या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने तो हमें ये कहा कि इस बार 29 कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है, इतनी सीटें बढ़ गई है, 2300 से सीटें बढ़ के आपके 3500 प्लस हो गई है। सर, हमारे यूट्यूब चैनल वाले तो ये बोल रहे हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह सकता, उनको जितना पता होगा उन्होंने उस हिसाब से बताया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग इन 29 कॉलेजों में इस बार एडमिशन नहीं होने वाला। इनमें से 2-3 कॉलेजों के चांसेज हैं जिनके एडमिशन हो सकते हैं। पूरा आर्टिकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप उसमें देख लीजिए अच्छे से। आपके पास जितनी भी कॉलेजें हैं वो सारी की सारी कॉलेजें आपके सामने हैं। देखिए, इस बार जो कॉलेजें खोली गई है उनमें मुंडावर अलवर, केकड़ी अजमेर, बाड़मेर, पोखरण जैसलमेर, नौहर, जोगीवाला भादरा हनुमानगढ़, डीडवाना, नावा नागौर, केसवाड़ा साइला जालोर, मांडवा चिड़ावा झुंझुनू, ओसिया जोधपुर, पहाड़ी कामा भरतपुर, खेड़ला बुजुर्ग महवा दौसा, करौली टोडा भीम करौली, प्रतापगढ़, खेरवाड़ा उदयपुर, बोरवट बांसवाड़ा, बारा, फूलिया कला शाहपुरा, भीलवाड़ा, भरतपुर, नगर भरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, बहरावड़ा, सिकराया दौसा, बरावड़ा खुर्द सवाई माधोपुर, तिजारा अलवर, शाहबाद बारा, गुड्डामलानी बाड़मेर में कॉलेज खोले जाएंगे इस बार से, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब देखिए, इनमें से अभी तक कौन कौन सी कॉलेज का कैंपस बना है, किस किस कॉलेज को जमीन अलॉट हुई है, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इनमें से अभी तक केवल जो नावा कॉलेज है उसको जमीन अलॉट हुई है। नावा है नागौर वाली, उसको जमीन अलॉट हुई है। भादरा वाली का जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है। तो ये 2 कॉलेज ऐसी है जिनमें इस बार एडमिशन हो सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों में बीच में अगर किसी बात को लेकर सहमति बनती है तो। अदरवाइज इन दोनों में भी इस बार एडमिशन नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा 1-2 कॉलेज, मान लीजिए भी 1-2 महीने का टाइम है, तो 1-2 महीने में और कोई स्पीड से प्रोग्रेस करे गवर्नमेंट तो 2-3 कॉलेजों में हो जाए। कुल मिला के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 कॉलेज मान लीजिए, इनसे ज़्यादा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है, जिसमें से 2 कॉलेज मैंने आपको हाईलाइट कर दी है कि इन्हीं कॉलेज में इस बार एडमिशन होने के चांसेज हैं। इनके अलावा किसी कॉलेज में कोई चांसेज नहीं है। दूसरी चीज, अगर एडमिशन होना भी है तो
यूनिवर्सिटी ने अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे एक लिस्ट देती है और इस लिस्ट में बताती है कि इस बार कौन कौन सी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजें हैं जिनमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना है। अगर ये 29 गवर्नमेंट कॉलेजों में से अगर किसी का नाम आता है काउंसलिंग के थ्रू तो उसमें एडमिशन हो रहा है, अदरवाइज दूसरे किसी भी तरीके से इनमें एडमिशन की कोई प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं। अभी जो आपने नोटिफिकेशन देखा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कुछ चीजें ऐसी है जिनमें एग्रीकल्चर कॉलेज को चलाने के लिए कुछ फिक्स चीजें होती है और उन फिक्स चीजों के अकॉर्डिंग, है ना, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर कॉलेज चलाने के लिए चाहिए होती है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी का और कोई अगर अपडेट होगी इस मामले में तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी देखिए कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग ICR की तैयारी करें। अभी 2 महीने का टाइम है। जो बच्चा जेट में बॉर्डर लाइन पे है वो तैयारी जरूर करें। भाई जो ऊपर बॉर्डर लाइन से ऊपर है या बॉर्डर लाइन से नीचे, मैं उन्हें स्पेशली कोई गाइड नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि वो अपना खुद जानते हैं कि मैं 2 महीने में कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन बॉर्डर लाइन वालों पे मुझे खुद को विश्वास है कि जब आप जेट में बॉर्डर लाइन पे रह सकते हो तो 2 महीने में अच्छी तैयारी करके ICR में अच्छा कर सकते हो। अभी आपके पास 2 एग्जाम है, CUT के एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए गए हैं ऑलरेडी। अगर आपने CUT का फॉर्म नहीं भरा है तो अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि BHU का इस बार एग्जाम नहीं हो रहा है। BHU और गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपके मिक्स हुई है, उनमें इस बार जेट CUET के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है। तो उन कॉलेजों का आप एक बार देख सकते हैं। इस बार का आपका चांस जा चुका है उन दोनों कॉलेजों का, लेकिन ICR के एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे। उसके लिए सारी तैयारी यहाँ पर इसी YouTube चैनल पे बिल्कुल करवाई जाएगी। अनलिस्टेड लाइव कोर्सेज भी रहेगा, ज़्यादा चार्ज भी नहीं रखा गया है, मिनिमम पेड कोर्स है। सारी चीज़ें, क्वेश्चन पेपर सही सब चीज़, जितनी मिनिमम टाइम में जितना अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं आपको 100% सिलेबस की तैयारी करवाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि जितना इन दिनों में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम करेंगे। आप अपना जितना दे सकते हो उतना दीजिए, हम जितना दे सकते हैं उतना देंगे और एक अपना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जेड से रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। विथ इन 24 आवर्स में आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद।